हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहतरम बैरिस्टर अकील मलिक साहब। मलिक साहब, ये बताइए कि कुछ इशारे मिल रहे हैं कि हुकूमत फिर दोबारा गौर कर रही है पीटीआई के ऊपर पाबंदी आयद करने पर। क्या वाक़ई ऐसी बात है या कुछ लोगों की ख्वाहिशात हैं खाली? देखिए आमिर साहब, मैं आई कैन neither confirm or deny. And of course, ये एक बड़ा as somebody who believes in democracy और जो जमहूरियत पे यकीन रखता है, मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि किसी भी सियासी जमात पे किसी भी किस्म की पाबंदी लगे। सियासी मैदान है, सियासी मैदान में ही मुकाबला करना चाहिए सियासी पार्टियों को, सियासतदानों को। लेकिन यहाँ पे एक रवायत और एक ऐसी रीत देखी जा रही है, एक मखसूस सियासी जमात बल्कि एक ऐसा हर्ट फॉलोइंग, जो हर्टिस्ट कह लें, पॉपुलर या पॉपुलिस्ट एक अपने आप को ग्रुप है, वो सियासत में है, विच इज़ फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, ये दैट्स येट टू बी डिसाइडेड। वो लोगों ने फैसला करना है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इन पे किसी किस्म की पाबंदी जो है, वो उसका प्रोसीजर सेट है, वो टमाटर जो है चीज़ें देखनी है, कैबिनेट देखेगी उसको। मैं अभी ये नहीं आपको कंफर्म और डिनाई कर सकता कि ये किसी क्या क्या सूरत हाल में पॉइंट पॉइंट नोटेड। अच्छा, डिस्कस नहीं हो रहा। मैं समझ अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन अब देखा जाएगा कि उसमें फाइनलिटी किस चीज़ पर। अच्छा, आपने यकीनन कहते हैं ना, बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग़ को हम देख रहे हैं, मुख़्तलिफ़ अख़बारात, वेबसाइट्स, टीवी, जहाँ पे जिस तरह से कवरेज हुई है पीटीआई के प्रोटेस्ट की। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात ये है कि नई और पुरानी जो अमेरिका की इंतज़ामिया है, कांग्रेसमैन है, वो बहुत ज़्यादा मतलब है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्जियों के खिलाफ़ रेड फ्लैग जो है वो बुलंद कर रहे हैं, लहरा रहे हैं। और मतलब है कि जो आम नाम है ट्रंप साहब की साथियों में से, उन्होंने कहा है कि इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है। क्या इस तरह की बातों से आपके ख़्याल में गवर्नमेंट के ऊपर या पाकिस्तान पे दबाव में इज़ाफ़ा हुआ है, होगा? क्या किस नुक्ते नज़र से देखते हैं? क्योंकि बयानिया लगता है कि बाहर जो है वो पीटीआई का ज़्यादा बिक रहा है, नॉट नॉट जस्ट पाकिस्तानी डायस्पोरा में, बल्कि दीगर जो हैं कैपिटल्स के अंदर भी। जी। वो देखिए, इसलिए आमिर साहब बिक रहा है क्योंकि जब आप लॉबिस्ट फर्म्स हायर करते हैं और आप कांग्रेस को, ऑफ कोर्स ये ओपन सीक्रेट है, कोई बिकी छुपी बात नहीं है। कांग्रेसमैन को आप हायर कर सकते हैं अपनी लॉबिंग करने के लिए एट एट द कैपिटल हिल। और ये एक फैक्ट है जो कि नज़र आता है कि इस पार्टी ने अतल इम्कान कोशिश की है कि जितना ज़्यादा इस चीज़ को हम कर सकें, इसमें गेन कर सकें। इन्होंने बिल्कुल गेन किया। इन्होंने वहाँ पे लॉबीज़ हायर किए, वहाँ पे फिर कांग्रेस भी को जो है लॉबी किया कि हमारे हक में जो है चीज़ें शायद लेकिन लॉबी फर्म्स जो हैं वो तो गवर्नमेंट भी हायर कर सकती है, माज़ी में हुआ है, हमारी हुकूमतों ने भी किया है। और हमने ये देखा है कि जब नवाज़ शरीफ साहब मुश्किल में थे तो क्लिंटन साहब ने फरमाइश की थी, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब है कई मर्तबा जो है बैरून जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, उन्होंने पाकिस्तान के सियासी जो मामलात हैं उनको हल कराने में किरदार अदा किया। जी बिल्कुल, कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड नहीं है ये बात। ये पहली बार नहीं हो रहा पाकिस्तान के साथ कि कोई स्पेशली पीटीआई के साथ हो रहा हो। नून लीग के साथ भी यही सलूक हुआ था, यानी कि उनकी उनकी भी मदद और तायीद के लिए जो है बयानात आए थे और वहाँ के सदर ने अपना किरदार अदा किया था। जी। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए ताल्लुक जो है वो वाज़ेह है और आपको नज़र आ रहा है कि तमाम तर जो कानूनी मराइल हैं वो कंप्लीट होने हैं। जितने भी केसेज़ हैं उनमें वो कंप्लीट होंगे, तभी जाके जो है कोई रिलीज़ दे सकता है। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका की फ़रमाइश पे या अमेरिका की कांग्रेसमैन की फ़रमाइश पे जो है इमरान खान साहब को रिहा कर दे। किस तरह पॉसिबल है? इट्स द लॉ ऑफ द लैंड। यू कांट एक्चुअली जस्ट गो ऑन एंड से कि आप इमरान खान साहब को रिलीज़ कर दें जी, क्योंकि अमेरिका की फ़रमाइश है या अमेरिका की किसी कांग्रेसमैन की फ़रमाइश है। इस इमरान खान की फरमाइश पे ही नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं जी समाजी मीडिया पे पाबंदी है, इख्तिलाफ राय को कुचला जा रहा है, एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो एक पूरा सिर्फ इमरान खान ही की बात नहीं हुई, और भी चीज़ों पे बात हो रही है। जी। देखिए, एक इख्तिलाफ़ राय तो किधर कुचला जा रहा है? आप मुझे ये बता दें कि जिसका जो दिल आता है, इस पार्टी की कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे-तैसे भी कर रहे हैं, फेसबुक पे भी कर रहे हैं, ट्विटर वेन्यूज़ पे भी करते हैं। इट इज़ बंद कर देते हैं। इंटरलॉगर्स व्लॉगर्स जो हैं कि इंटरनेट इसलिए बंद हुआ था, इंटरनेट की वजूहात जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर ने आपको बता दी कि अक्रॉस द कंट्री नहीं था, सिर्फ़ कुछ एरियाज़ में था, कुछ ऐसे पॉकेट्स में था जहाँ पे ये पूरा एक जो ब्रिगेड आ रहा था, एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो शुरू किया हुआ था और उसके साथ दीगर जो है ये लोग आ रहे थे एहतजाज के लिए, जो कि ऑब्वियसली एक अनलॉफुल असम्बली थी, एक अनलॉफुल एहतजाज था, क्योंकि ना तो उसकी इजाज़त थी, नहीं कि
मांगने की कोशिश की गई। दुरुस्त है, आपका नुक्ता नज़र आ गया। बस मैं यही कहूँगा, प्रोग्राम को हम रैप अप करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। लेकिन बैरिस्टर साहब, एक बात और जो थी कि एहतजाज से पहले भी एक्स पे पाबंदी थी, एहतजाज से पहले भी हम देखते हैं कि इंटरनेट को स्लो किया जा रहा था, वीपीएन पे को बंद करने की बात हो रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें तो हो रही हैं। अगर आप कोई किसका जवाब देना चाहें तो? जी। देखिए बिल्कुल एक्स पे पाबंदी जो है तो एक्स को कहा गया है, ब्राज़ील में भी हुआ एक्स को पाबंदी लगी, ये कोई पाकिस्तान ने कोई अनोखा काम नहीं किया। जहाँ पे एक्स पे दुनिया में पाबंदियाँ लग रही हैं और हम ऑब्वियसली वी आर नॉट सेइंग दैट दिस इज़ जस्टिफाइड, दिस इज़ राइट। एक्स को कहा है कि अपने दफ्तर यहाँ पे खोलें, एक्स यहाँ पे अपना दफ्तर नहीं खोल रहा, तो ऑब्वियसली रेगुलेट तो चीज़ों को करना है ना। अब यहाँ पे यूट्यूब आपको याद होगा पिछले कई दौर हुकूमत में बैन हुआ, फिर यूट्यूब ने पाकिस्तान सेंट्रिक अपनी पॉलिसी बनाई और फिर यहाँ पे दफ्तर भी खोले। तो हम तो यही कह रहे हैं कि एज़ गवर्नमेंट ऑफ द डे यू नीड टू रेगुलेट दिस, बिकॉज़ ये नहीं हो सकता कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आड़ में या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के गाड़ में झूठ फैलाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। बहुत-बहुत फैलाने की इजाज़त। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, बात ये कि ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स अपनी जगह, कि फ़िलहाल हम देखते हैं कि जी मुज़ाहिरीन डिस्पर्स हो गए और इस्लामाबाद में दोबारा सुकून आ गया। लेकिन मसला सियासी है, और सियासी मसला जो है वो बातचीत से ही हल हुआ हुआ करता है। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।